नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आजकल जो सबसे बड़ी न्यूज फिलहाल है वो है इंडिया और चाइना का जो फेस ऑफ हो रहा है लद्दाख रीजन में LAC पर। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि चाइना इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहा है। उसकी एक वजह नहीं है, उसकी बहुत सारी वजह है। तो आज उन्हीं वजहों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो तो मैकमोहन लाइन है। तो फिर ये LAC क्या होती है? पहले LAC और मैकमोहन बता देते हैं, फिर उन वजहों पर चर्चा करेंगे कि ये चीन का एग्रेशन क्या है। ठीक है, ये हमारा भारत तो और ये चाइना है। ठीक, तो ये जो हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये तो यहां से लेके यहां अरुणाचल प्रदेश और ये चीन, तो ये वाली जो सीमा कहलाती है, मतलब ये वाली जो सीमा है ये तो है मैकमोहन लाइन। और इसके बाद ये यहां लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये सिक्किम, ये वाली जो रीजन है ये कहलाता है LAC। कंफ्यूजन नहीं करना है LOC और LAC में। LOC कहां है? LOC यहां पे है, ये पाकिस्तान वाला LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब बेसिक फैक्ट पता चला, अरुणाचल प्रदेश में जो सीमा है वो तो कहलाती है मैकमोहन लाइन, और अरुणाचल प्रदेश से अलग जितने भी हमारे राज्य या यूनियन टेरिटरीज चीन की सीमा से मिलती हैं उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब LAC। क्लियर? तो LAC और मैकमोहन ये क्लियर है। अब वजह जानते हैं, वजह क्या है। जैसे सबसे जो बड़ी वजह है ना वो है बॉर्डर पर रोड। था क्या, देखे ये, अगर ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, 1962 में जब हमारा चीन से वॉर हुआ था तो चाइना ने हमारी ये वाला जो कश्मीर का हिस्सा है इसे कहते हैं अक्साई चिन, ठीक है, इस पर कब्जा कर लिया था। अब है क्या, चाइना ने अपने बॉर्डर तक बुलेट ट्रेन्स लिया है चाइना। अब लेकिन हमारा इंडिया जो है यहां बॉर्डर तक रोड नहीं बना पाए थे। और ये मत समझिएगा कि मैं किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूं या किसी पार्टी की बुराई कर रहा हूं। इससे जो पहली सरकार थी, जो फिलहाल NDA है, और इससे पहले जो UPA की सरकार थी, उसमें यह माना जाता था कि अगर हम बॉर्डर तक, चाइना की बॉर्डर तक रोड बना लेंगे तो इसमें नुकसान हमें ही होगा। हमें क्यों होगा? अगर हमारा फ्यूचर में कभी चाइना से युद्ध हुआ तो फिर वो उन रोड का यूज करके बहुत जल्दी से जल्दी हमारे देश में आ सकते हैं। मतलब ऐसी सोच थी कि बॉर्डर तक रोड नहीं बनाने। लेकिन पिछले 4-5 साल से इतनी तेजी से काम हुआ है बॉर्डर पे रोड बनाने का कि लगभग जो चाइना से बॉर्डर है हमारा, वहां पे 75 to 80% रोड जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और चाइना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ये लग रहा है कि ये अगर रोड बना के यहाँ पे आ जाएंगे तो इनकी जो आर्मी है, सेना है, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। मतलब ये अपने इधर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बुलेट ट्रेन लेके आ जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ करते हैं, रोड बनाते हैं, अपने एरिया में रोड बनाते हैं, तो इन्हें इन चीज से प्रॉब्लम है। तो मेन वजह जो है ना ये चाइना के एग्रेशन की, ये हमारे रोड है। ठीक, तो ये चाइना ये चाहता है कि ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाए, सिर्फ और सिर्फ ये। अगर हम सोच रहे हैं ना कि जैसे न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, युद्ध की तैयारी जोरों शोरों पे, उन न्यूज चैनल वालों को सिर्फ और सिर्फ अपने TRP से मतलब है। आप एक जगह बात देखिए, ये पाकिस्तान बॉर्डर है और ये LOC पे शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब यहां पर गोली ना चलती है। लेकिन LAC पर 1966 के बाद से गोली नहीं चली है। न्यूज में आप देखते भी होंगे कि इंडियन आर्मी के जो जवान हैं और चाइनीज आर्मी जो हैं वो आपस में धक्का मुक्की करेंगे, पत्थर मारेंगे, यहां तक कि अब डंडों की भी न्यूज आ रही है कि डंडे से भी लड़ाई हो रही है। गोलियां नहीं चली हैं, ठीक है। तो LAC पर गोलियां नहीं चलती हैं 1966 के बाद से। लेकिन यहां पर है क्या कि बस यहां पे मैटर ये करता है किसके जवान ज्यादा हैं, ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि गोली नहीं चलनी है यहां पे। समझ में आई ये बात? तो इसीलिए चाइना का मेन मोटिव क्या है कि हम यहां पर अपनी रोड बनानी बंद करते हैं।
तो जिससे जो हमारा बहुत जल्दी एक्सेस हो सकता है बॉर्डर तक वो रुक जाए। तो मेन वजह है हमारे रोड के कंस्ट्रक्शन को रोकना। ठीक, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है कोरोना। ठीक, सब जानते हैं कि कोरोना कहां से पैदा हुआ है? चीन से पैदा हुआ है। अब लेकिन चाइना जो है अपनी जनता का ध्यान, क्योंकि जो शी जिनपिंग है, पता है ना, वो लाइफ टाइम तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। 2018 में जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने एक बिल पास किया कि ये शी जिनपिंग अपनी इच्छा तक अब प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अब लेकिन चीन में जो इनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके और भी तो बंदे हैं जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। अब वो तो कभी प्रेसिडेंट बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगले 20 से 25 साल तक तो शी जिनपिंग रहेंगे। तो वो बंदे दबी आवाज में तो विरोध कर सकते हैं, दबी आवाज में विरोध कर सकते हैं। अब जब से कोरोना हुआ है तो चाइना में भी, और वो जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं कि ये शी जिनपिंग जो हैं ये कोरोना जैसी बीमारी को सही ढंग से संभाल नहीं पाए, कहीं बगावत के जो आवाज है वो ऊपर ना आ जाए और इनकी जो प्रेसिडेंसी है इन्हें कुछ खतरा ना हो जाए। तो इसीलिए ये अपनी जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि ये देखिए बॉर्डर पर। अब अच्छा, चाइना में क्या दिखाया जा रहा है? चाइना में ये दिखाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी चाइना के एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है, इसलिए हमने रोका है। तो जिससे जो चाइना के लोग हैं उससे कोरोना से ध्यान हटे और बॉर्डर पर आ जाए। अब ये कहेंगे कि भैया ऐसे कैसे, ऐसा हो रहा है। ठीक, और ऐसा पहले भी हो चुका है। देखिए, चाइना के प्रेसिडेंट, आपने शायद नाम सुना होगा, माओ। तो माओ 1958 में एक पॉलिसी लेके आए थे और उस पॉलिसी का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, कभी आगे बताएंगे उसके बारे में। लेकिन ये देखिए, उस पॉलिसी की वजह से 1958 से लेके 1962 तक 4 सालों में चाइना में लगभग 15 करोड़ लोग भूख से मरे थे। और ये 15 करोड़ क्या है? ये चाइना का आंकड़ा है। और हम समझते हैं ना कि चाइना के आंकड़े कोरोना में भी कैसे, तो खुद सोचिए जब चाइना की गवर्नमेंट मान रही है कि 15 करोड़ लोग भूख से मरे थे, तो रियलिटी कितनी होगी। तो उस समय पूरी की पूरी चाइना में माओ के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे थे। तो माओ ने ध्यान भटकाने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए क्या देखा? उस टाइम पर एक इजी टारगेट था भारत। तो भारत पर इन्वेट कर दिया, भारत पर हमला कर दिया। और हमारी गवर्नमेंट जो थी ये सोचे बैठी थी हिंदी चीनी भाई भाई कि वो तो कभी लड़ाई कर ही नहीं सकते। और असली में हम प्रिपेयर थे ही नहीं। और प्रिपेयर हमें एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं कि चाइना भी, मतलब नारा लगता था ना उस टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई, कि चाइना हम पे कभी आक्रमण कर सकता है। तो उस समय चाइना ने अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए उस भुखमरी से भारत पर आक्रमण किया था। तो अब कहेंगे कि भैया अब भी हो सकता है, अब आक्रमण नहीं हो सकता। भारत और चीन के बीच में युद्ध होने के चांसेस 1% से भी कम है, क्योंकि इस समय भारत जो है वो 1962 वाला भारत नहीं है। और सबसे पहली बात, न्यूक्लियर बम हमारे पास भी है और चाइना के पास भी। इसलिए चाइना का सिर्फ ये एग्रेशन है कि एक तो कोरोना का ध्यान, जो कोरोना से ध्यान है वो भी हट जाए जनता का, और प्लस जो रोड कंस्ट्रक्शन है ये भी हट जाए। तो ये मेन 2 रीजन है कि चाइना इतना एग्रेसिव हो रहा है बॉर्डर पर। और इसके साथ साथ कुछ और वजह भी है, क्योंकि चाइना को समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो और 2-3 भी वजह हैं कि जिससे चाइना जो है फिलहाल, और हमसे क्या, फिलहाल चाइना का एग्रेशन ये मत समझना कि सिर्फ भारत के साथ है। चाइना का एग्रेशन ताइवान या दक्षिणी चीन सागर है, सब देशों से चाइना जो है वो एग्रेसिव मोड पे है। मतलब चाइना को देख के एक बात याद आ रही है, जैसे हमारे जो ये 24 घंटे वाले एंटरटेनमेंट चैनल होते हैं, जिन्हें न्यूज चैनल्स भी कहते हैं, वहां पर होता क्या है कि 5-6 नेताओं को बिठाया जाता है अलग अलग पार्टी के। अब अलग अलग पार्टी के नेताओं को बिठाया जाता है, उनसे बहस कराई जाती है कोई भी टॉपिक पर। और किसी बंदे पर अगर कोई नेता है और किसी सामने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया और उस बंदे पे आंसर नहीं आ रहा, तो वो करेगा क्या? वो तेज आवाज में बोलना शुरू कर देगा। थोड़े जो वॉल्यूम है ना वो उसे तेज बढ़ा देगा, उसकी टोन थोड़ी तेज हो जाएगी, है ना। उसे ये लगेगा कि हाँ मैं तेज बोलूंगा तो मैं सामने वाले की आवाज दबा सकता हूं। तो ये होती हैं अनपढ़ लोग,
जो अनपढ़ होते हैं ना, जो असभ्य लोग होते हैं, ये ऐसा ही करते हैं। और जो सभ्य लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर गलती हो तो उसे मानना चाहिए, एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। तो चाइना वही अनपढ़ और असभ्य लोग हैं ना, वही कर रहा है। एक तो गलती भी कर रहा है और ऊपर से सीना जोरी भी कर रहा है। तो चाइना को देख के वो जो नेताओं की बहस होती है ना, कि आपस में सब इतनी इतनी तेज बोलते हैं कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा 1 घंटा ऐसे ही समझ जाएगा और पता नहीं चलेगा कि इसने क्या बोला, इसने क्या बोला। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ शोर मचाना है। ना तो खुद की आवाज आनी चाहिए, ना जो दूसरे बोल रहे हैं उनका कुछ समझ में आना चाहिए। और ऐसे ही फिलहाल चीन कर रहा है, सभी अपने, भारत नहीं, सारे के सारे पड़ोसी देशों के साथ। और कुछ और वजह जो इस फेस ऑफ की हैं, ये देखिए। जैसे एक है फॉरेन कंपनीज। अब पता है ना, कोरोना के डर से, जब से कोरोना हुआ है तो बहुत सारी कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं। और जितनी भी कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं, उनके लिए बहुत बड़ा जो सोर्स है जहां पे भी जाना चाहती हैं, एक तो है वियतनाम, ठीक, एक है बांग्लादेश और इंडिया, यहां तक कि इंडोनेशिया, मलेशिया में भी जाना चाहती है। लेकिन भारत के पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि भारत के पास जो हमारी जनसंख्या है वो बहुत है, और पता है ना, दुनिया की सबसे युवा आबादी, और इतना बड़ा बाजार है भारत, तो बहुत सारी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं। तो चाइना बॉर्डर पर टेंशन इसलिए क्रिएट कर रहा है कि बहुत सारी जो कंपनी है वो अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना करें, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात होती है। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो भारत का माहौल देखती है कि यहाँ पर सरकार जो है वो ठीक चल रही है या नहीं, या सब कुछ है या नहीं। अब खुद देखिए, बॉर्डर पर अगर टेंशन रहेगी और हर समय ये लगा रहेगा कि कभी भी युद्ध हो सकता है, तो क्या कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करेगी? नहीं करेगी। वो सोचेगी कि अगर युद्ध हो गया तो यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ सकती है। तो ये फॉरेन कंपनीज के लिए भी है। जो कंपनी चाइना को छोड़ के भारत में आना चाहती हैं, ये उनके लिए भी है कि भारत में ये ना जाए। और सिर्फ भारत नहीं, सारे, अपने पता है ना, सारे के सारे पड़ोसी देश हैं, वहां से टेंशन क्रिएट हो रही है। ठीक, चाइना सबके साथ ही ऐसा कर रहा है, उन कंपनियों को ये करने के लिए कि वो इन देशों में ना जाए। क्लियर? फिर नेक्स्ट वजह हांगकांग। ठीक, हांगकांग जो है ये चाइना का एक स्वायत्त क्षेत्र है। पहले हांगकांग के बारे में समझ लीजिए। हांगकांग 1996 तक ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटेन का राज चलता था। लेकिन 1996 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया। ठीक, और ये कहा कि अब ये आपके अंडर में है। अब लेकिन चाइना, हांगकांग और ब्रिटेन, इन तीनों के बीच में एक संधि हुई थी कि अगले 50 सालों तक जो हांगकांग रहेगा वो अपने मैटर, जो अपने आंतरिक मामले हैं, जैसे सरकार हैं, ये सब हैं, ये खुद देख सकता है। बस जो ऊपर से रहेगा ना, तब जो कंट्री मानी जाएगी वो चाइना मानी जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं वन कंट्री टू नेशन थ्योरी। अब ये क्या है? कंट्री तो एक ही है, चाइना, लेकिन नेशन हांगकांग। हांगकांग को बहुत सारी स्वायत्तता मिली हुई है, बहुत सारी ऑटोनॉमी मिली हुई है। अब ये क्या है? चाइना उस ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से बंद करना चाहता है, पूरी तरीके से दबाना चाहता है। आप देखते होंगे कुछ समय पहले भी हांगकांग में डेमोक्रेसी को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे चाइना के खिलाफ। कि अब पता भी होगा ना कि यूएस से, मतलब अमेरिका और हांगकांग के बहुत अच्छे रिलेशन, क्योंकि दोनों में डेमोक्रेसी है तो अच्छे रिलेशन है। अब चाइना हांगकांग पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है, जो उसे स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मिली हुई है ना, उसे पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसा चीन करेगा तो पूरी दुनिया में आवाज उठेंगी। तो चाइना एक तरीके से ये चाहता है कि एशिया में चाइना के बाद सबसे बड़ा देश भारत ही तो है, कि भारत इस मुद्दे पर चुप रहे, कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कोई कुछ भी बोले पर भारत कुछ ना बोले। इसी वजह से बॉर्डर पे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है। और टेंशन हो रही है, टेंशन जानबूझ के चाइना क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? तो हांगकांग भी, और बल्कि हांगकांग के लिए तो भारत, मतलब चाइना ने हांगकांग के लिए भारत से मदद भी मांगी है कि आप हमारी हेल्प कीजिए इस बारे में। तो ये हांगकांग भी एक वजह है। ठीक, और एक और वजह है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया यहां कहां से आ गया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक पैक्ट, एक समझौता होने वाला है
कि हमारी नेवी, एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलियन नेवी, एयरफोर्स ये जो है वो एक दूसरे के जो पोर्ट हैं वो यूज कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडियन नेवी ऑस्ट्रेलिया के जो पोर्ट्स हैं वहां पर जाकर जो हमारे डेस्ट्रॉयर होते हैं, है ना, नेवी के जहाज जो डेस्ट्रॉयर होता है वो यूज कर सकते हैं। तो इससे है क्या, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में अगर ऐसा रिलेशन होगा तो हम उनके यहां पर भी जाके अपने जो डेस्ट्रॉयर हैं वो खड़े कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो ये इंडियन ओशियन है इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इस एरिया पर कंट्रोल करेंगे, आप खुद देखिए, ये हमारा भारत और ये है यहां पर ऑस्ट्रेलिया और ये है यहां पर एक मलक्का। मलक्का क्योंकि यहां से जितनी भी मलक्का स्ट्रेट है, जितने भी व्यापार होते हैं सब मलक्का स्ट्रेट से होकर जाते हैं। तो अगर इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी में ऐसा कोई पैक्ट हुआ तो इसका मतलब यहां से जो चाइना का सामान जाता है, जो भी ट्रेड होता है, हम उसे आगे ब्लॉक कर सकते हैं। और वैसे भी ये बात किसी से नहीं छुपी है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना को लेके चाइना को कितना सुनाया है। जितना अमेरिका ने सुनाया है उतना ही ऑस्ट्रेलिया ने सुनाया। और फिलहाल चाइना के और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन भी बहुत ज्यादा खराब है और ऑस्ट्रेलिया से हम ऐसा समझौता कर रहे हैं, तो ये भी एक वजह है। लेकिन ये जो 2-3 वजह है ना, ये एक तरीके से सेकंड नंबर की है। जो मेन है वो तो है कि चाइना नहीं चाहता कि हम बॉर्डर तक अपनी रोड लेके जाएं, और दूसरी वजह क्या है कि कोरोना से ध्यान हटाना है अपनी जनता का। तो अब उम्मीद है कि आपको ये जो फेस ऑफ हो रहा है ये समझ में आ गया होगा। और वैसे भी न्यूज चैनल वाले बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन न्यूज चैनल वाले बहुत सारी बातें जो होते हैं ना वो अपने टीआरपी के लिए बता देते हैं कि जैसे 5000 आर्मी के जवान चाइना ने भेज दिए हैं, 6000 भेज दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा होगा भी तो ये पता है होता क्या है, ये एक तरीके से बातें जानबूझ के लीक करी जाती हैं, जानबूझ के लीक करी जाती हैं। और आपको पता है ना कि इंडियन मीडिया तो अगर कहीं से भी एक बात पता चल जाए तो कहते हैं ना वो राई का पहाड़ बनाना, तो वो बना देते हैं। असली में किसी को नहीं पता कि इंडियन आर्मी के कितने जवान हैं वहां पर और चाइनीज आर्मी के कितने जवान हैं। लेकिन बस एक कहीं से भी एक उड़ती हुई बात पता चल गई कि हाँ 5000 सैनिक हैं, तो तुरंत टीआरपी ब्रेकिंग न्यूज, 5000 जवान चीन ने तैनात कर दिए। 5000 कर लें, 6000 कर लें, ठीक है। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो इतनी कैपेबल अब हो चुकी है, 1962 नहीं है अब हमने भी रोड वहां तक बना लिए हैं। जितने वो अपने सेना लेके आएंगे उतनी ही हम भी यहां पर भेज सकते हैं। क्लियर है ये? तो इतना ही रखते हैं। और फिर कल जो ये नेपाल और इंडिया में जो डिस्प्यूट चल रहा है काला पानी रीजन में, क्योंकि हमने वो रोड बनाई है ना वहां पर, मतलब हम अपने एरिया में रोड बनाए और नेपाल पूछ रहा है कि आपने हमसे परमिशन ले ली, तो ऐसा कैसे चलेगा। और नेपाल इतना फिलहाल क्यों बोल रहा है, इसके पीछे भी चाइना है। ठीक है, तो कल समझते हैं इसके बारे में जो इंडिया और नेपाल का डिस्प्यूट चल रहा है। नमस्कार और धन्यवाद।